हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकेलाल का प्रथम अंक, जिसका नाम है बाकेलाल का कमाल और जिसके लेखक हैं बेदी जी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब किसान ननकू अपनी पत्नी गुलाबवती के साथ रहा करता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था, पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबवती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, यह कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? यह मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन, यह आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर उस रात गुलाबवती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती जी के साथ! मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न है गुलाबवती। मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो आप मुझे एक पुत्र का वरदान दे। तथास्तु। और इसी के साथ भगवान शिव पार्वती जी के साथ आलोप हो गए थे। खुशी से झूमती गुलाबवती ने जब यह बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वह भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो भाग्यवान। मैं बाप बनूंगा। जी हाँ। वर्ष बीत जाने से पहले ही गुलाबवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। भाग्यवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बाकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम सोचा है आपने। फिर बाकेलाल अपने माता पिता के प्यार में बड़ा होने लगा और बाकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया था। हाय दैया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे कि नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव के एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता हूँ। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ, अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बाकेलाल और गुलाबवती थे। ननकू खेत पर काम करने गया हुआ था। हे भगवान, आप आए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबवती, हमें अब चलेंगे। हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैया? आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबवती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबवती के घर में कुछ भी नहीं था खाने को, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा सा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर 2 गिलासों में डाल दिया। और फिर, ओह, अभी तो दूध गर्म है, जब तक यह ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना कर लूँ। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेंढक कहाँ से आ गया? शरारती बाकेलाल ने मेंढक को पकड़ लिया और दूध से भरे 2 गिलासों में से एक में उसे डाल दिया। हुँ, अब मजा आएगा। थोड़ी ही देर बाद जब मेंढक वाला दूध से भरा गिलास भगवान शिव के हाथ में लगा तो तभी, अरे ये क्या, दूध में मेंढक! और बाकेलाल यह देखकर हंसने लगता है। बाके को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि यह शरारत इसी ने किया था। वह क्रोधित हो उठे। उदंड बालक, तुमने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी। नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दे। हाँ प्रभु, अपना श्राप वापस ले, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए, अबोध बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब मेरा श्राप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह बालक जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। क्या कह रहे हैं प्रभु? इसके बाद शिव तो पार्वती जी के साथ चले गए, लेकिन उसके श्राप के कारण बाकेलाल की शरारतें प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे बैठा उदास था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारी दही जमीन पर गिर पड़ी। तभी कहीं उधर से बाकेलाल निकला और उसने एक सरसरी नज़र रघु पर डाली। पर तभी उसकी नज़र ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते पर भी पड़ी। और बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचौरी जैसा फूला मुंह नहीं देखा है।
और अगले ही पल एक पत्थर उसने उस छत्ते पर दे मारा। बाप रे मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया। बाकीलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और तब उसने देखा, अरे मेरा मटका तो शहद से भरा है। वाह, ऊपर वाले किसी को छप्पर फाड़ कर देता है तो किसी को छत्ता फाड़ कर। रघु ने गांव के बनियों को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नज़र सामने से आते बाकीलाल पर पड़ी। अरे यह तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच जाएंगे। अरे बेटा जरा सुनो। बाप रे भागो! बाके भागा तो रघु भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। अब तो बुरे फंस गए बेटा बाके, आज तेरी खैर नहीं। बेटा आज तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा वो शायद पूरे 10 सिक्कों में बिका है और तू ले यह एक सिक्का और मजा कर। एक सिक्का बाकीलाल को देकर रघु चलता बना और फिर बाकीलाल बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फ़ायदा इसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे एक सिक्का, कम से कम 5 तो देता। बाकीलाल के पड़ोसी लालू और चालू जो गाँव में बेहद शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने व आसपास पड़ोस के गाँव में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और पूरी चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान की पहचान के लिए वहां पर एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकीलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। और जैसे ही बाकीलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे बाप, सोने के सिक्के! तभी लालू चालू भी वहां आ गए। ओह, इस कमबख्त की वजह से हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसको जिंदा रहना ठीक नहीं है। तभी बाकीलाल की नज़र उन पर पड़ी तो वह दौड़कर दीवार के पार कूद गया। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे भागो! लेकिन जल्दबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी खुशीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। हाय मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुमने इतने घबराए हुए क्यों हो? जी जी वो। उसी समय चार दीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और बाहर सैनिकों को देखकर वे घबरा गए। खतरा, भाग वे चालू! क्या मतलब, यहाँ में देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को। सैनिक जल्दी लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी राम कहानी अपनी जुबानी बता डालो वरना हमें माफ़ कर दीजिए। फिर लालू चालू ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और साथ ही अब तक की सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया गया। तब अरे बाप रे, ये तो पुराने घाघ हैं और कुछ तो नहीं है। नहीं हजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकीलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वाकर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को इनाम में देता हूँ। भाई वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला है। और इस तरह शरारतें करता और उसके लाभ उठाता हुआ बाकीलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू और गुलाबवती पिछले ही वर्ष उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दूर दूर के गाँव में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकीलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठ कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बाकी, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग ना टूट सके। और मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ है। तभी वह कुछ सोचते सोचते चुटकी बजाकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को और फिर तुरंत अपने दिमाग में आई नई योजना को कार्य रूप देने के लिए वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। अब मैं जल्दी मालामाल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी होने की बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके ही मानूंगा। मुखिया जी घर के बाहर ही चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे थे, किसी मामले पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी बाकीलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बनाए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकीलाल, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? मुखिया जी खैरियत है, पर क्या क्या बात है बाकीलाल, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? बात यह है मुखिया जी, आज शाम अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकीलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बाकीलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी। बाकीलाल के मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुख से चीख निकल गई। आखिर क्या बात है? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकीलाल? मुखिया जी, बात दरअसल यह है कि कल रात भगवान शंकर ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से बचने का। जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि
सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीले पर पहुंच जाए, इसी में सबका कल्याण है। उफ, ठीक है बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते यह खबर देकर बड़े पुण्य का काम किया है। मैं अभी यह खबर गांव में पहुंचवा देता हूं। और आप सब लोग तो आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हैं, अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकीलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह, क्या शक्ति बाण चलाया है। और घर पहुंचकर हा हा, खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को, अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीले पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और कल जब मुखिया जी मुझसे कहेंगे कि बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूं, मुझे सपना आया था, मैंने आपको बता दिया, हा हा। और यही सब सोचते हुए वह सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। उफ, इतना खराब मौसम। अरे भोला, मुखिया जी ने सच ही कहलवाया है, ऐसी भीषण बरसात मैंने पहली बार देखी है। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान कर लाती हूँ। और कुछ ही देर बाद भागो, जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा करो भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकीलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन की घर की ओर चल गया। अरे वाह, यह तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहाने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफ़ी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे थे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत आकर घबराई हुई पहुंची। रामू के बापू, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद होगी। मैं क्या बात है कमला, तुम बताती क्यों नहीं हो। स्वामी, अपना रामू लकड़ियाँ लेने जंगल में गया था। गांव से भागने की जल्दबाजी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू, हे भगवान, अब क्या होगा। स्वामी, आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू, हे भगवान रक्षा करना कमला के लड़के की, बेचारी का एक ही लड़का तो था। प्रभु, कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी वहां पर पहुंचे। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है। मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया, क्या कह रहे हो। उफ, अब तो बारिश भी तेज और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोगों हरिया के साथ गांव में जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया। और उधर जोरों की बारिश और तूफान में बाकीलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता है। कमबख्त ने कितनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकीलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने की उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी, पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाएगा। उफ, वो रामू के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बाकीलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और उसी सीढ़ी महाजन के दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाले नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी मुझे। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज़ करता हुआ टूट पड़ा और उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा था। बाकीलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर वो चौंक पड़े। हाय, यह तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया है। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए थे। हाँ, वरना हम में से एक भी जीवित नहीं बचता, सब के सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला हो बाकीलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया है। तभी हरिया को लगा जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, बचाओ बापू, मुझे बचाओ बचाओ। और अचानक हरिया सब पानी की ओर दौड़ पड़ता है। मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे, वह देखो मेरा बेटा मुझे बुला रहा है।
होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथ हैं। होश में कैसे आऊं, हाय मेरा लाल। हरिया रोता रोता पछाड़ी मारता हुआ वहीं बेहोश हो गया और उसके साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। अब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे। अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। उधर बाकेलाल पानी के बहाव के साथ डूबता उभरता हुआ एक और बहता चला जा रहा था। बचाओ बचाओ। तभी बाकेलाल की नज़र अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर यह गट्ठर हथिया लूँ तो शायद मैं बच जाऊंगा। और मन में इस विचार के आते ही बाकेलाल ने लड़के को गट्ठर से उतार कर फेंकने की कोशिश की। वो लकड़ी का गट्ठा पानी के तेज बहाव में दूर बहता चला गया। अरे यह क्या, अब क्या होगा। बाकेलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा, पर हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। ओह, बचाओ बचाओ। इसी के साथ बाकेलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई थी। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा। चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। और तभी अरे वो देखो, वह क्या है। गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन है, पता नहीं अब तक जिंदा भी है या नहीं है। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूल कर उत्सुकता बस उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वयं ही बहता हुआ किनारे पर आ गया। अरे इस पर तो बाकेलाल और हरिया का लड़का। अरे हाँ, आश्चर्य है ये तो। हरिया और कमला अपने बेटों को सामने देख एवं उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बाकेलाल और रामू के उठते गिरते सीने को एक ही नज़र में ताड़ गया था। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा है। देख नहीं रहे इनकी सांसें चल रही है। ओह, शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकेलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी उनका उपचार करने लगे। थोड़ी देर में पहले बाकेलाल की चेतना वापस लौटी। उफ, उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। फिर शीघ्र ही चेतना खोने की पूर्व की स्थिति बाकेलाल के मस्तिष्क में घूम गई। उफ, लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाएगी। मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटती है, पर इतनी बुरी कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाए। धन्य हो बाकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेल कर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की है। वाकई बाकेलाल की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बाकेलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो बहुत हैरानी हुई। कहाँ वह लोगों से जान बचाने के उपाय सोच रहा था और कहाँ एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों। इसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया। उफ, तो यह बात है। हाँ, तो अगर बाकेलाल इस बात की पहले ही सूचना ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। सच ही बाकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे का भक्तों, अगर सच ही मुझे यह पता होता कि आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गाँव में छोड़कर खुद गाँव से निकल जाता। और जब तुम सब लोग मर खप जाते तो मैं अकेला पूरे गाँव का बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के घरों को खोद खोद कर उसमें सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो ऐसे में ही आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। ओह अम्मा, ओह शुक्र है भगवान का बेटा, आंखें खोलो, मेरा रामू बच गया। वो अभी अभी बोला था वैद्य जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है और बाकी को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए था। जाने क्या बात है, नब्ज तो इसकी ठीक चल रही है। जब बाकेलाल के मन में छिपा हुआ भय खत्म हुआ तो उसने भी कराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है। तुम अब सुरक्षित हो बाके लाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बाकेलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बाके जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बाकेलाल जी को लंबी उम्र दे। एक सप्ताह में बाढ़ का सारा पानी गांव से निकल गया तो सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बाकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सही सलामत है। तुमने अपनी जान पर खेल कर रामू को बचाया है। बाकेलाल,
भैया हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको यह स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। ये है आप लोग, ये ले लो बेटा, यह तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और सारे रामपुर वासी बाकेलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बाके, वाह क्या विचार है बाकेलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराजा विक्रम सिंह बाकेलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बाकेलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लिवा कर यहाँ लाइए। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल दिए। उधर बाकेलाल अपने घर में नई शरारत के लिए महीन कोई योजना सोच रहा था। अब किसकी और कैसे खाट खड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाए। और तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया। भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम है विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों को मुझसे क्या काम है? हो ना हो किसी ने मेरी कोई शिकायत की है जो ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बाकेलाल, दरवाजा खोलो। बाहर मंत्री जी आपको बुलावा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए। पर यह क्या घपला हुआ मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ाया। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, खतरा। अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। बाकेलाल दरवाजे को इस तरह खड़खड़ाए जाने पर और बुरी तरह डर गया और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नज़र उस पर पड़ी। देखो, वो बाकेलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम दौड़कर तुरंत उसे पकड़ो। और फिर शीघ्र ही सैनिक बाकेलाल को पकड़ कर लाए। कौन हो तुम और भाग कहाँ रहे थे? जी मेरा नाम बाकेलाल है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बाकेलाल को छोड़ दिया। बाकेलाल जी, हम आप ही को साथ ले जाने आए हैं। पर मेरा क्या कसूर है? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला। आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बाकेलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीत हुए। महाराज, भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगणित अपराधों में से किसी एक का भांडा फूट गया होगा जो यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बाकेलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठे। देखिए बाकेलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी ना हुए तो मजबूरन हमें आपको साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और बाकेलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही अब सलामती है। ठीक है हजूर, जैसे आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल दिए। और जब मंत्री धर्म सिंह बाकेलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अतः बाकेलाल को राजा के विशेष कक्ष में लाया गया। आइए बाकेलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। जी, यह तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकेलाल, ना तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है और ना ही सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने और सुना है तुमने पूरा गांव डूबने से बचाया है। तो यह बात है, मैं तो बेकार ही डर रहा था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकेलाल के लिए जलपान का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। शाही दावत, मजा आ जाएगा। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो बाकेलाल जी, अब बताइए कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी, कोई खास तो नहीं हुई। क्या मतलब? देखो बाकेलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेष कर यह निर्देश दिया था कि वह तुमको ससम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुमको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपद से हटा देते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बाकेलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ आते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वह मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह भी मुझे दे दे। क्या बाकेलाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा या भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए बड़े
कर बुरा तो हो बुला। धन्यवाद दोस्तों।